हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप सबको पता जी, मैं हूँ मारिया सलमान जी। बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ जी। तो इतने मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, इतने कपड़े वॉश किए, हद से ज़्यादा सुबह से। और सबसे बड़ी बात ये है, एक मुझे पहले इतनी ज़्यादा टेंशनें परेशानियां हैं कि हद से ज़्यादा, जो कि मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। किसी की जॉब पे मैं गई हूँ तो लिहाजा 3-4 दिन या 5 दिन मैं गई हूँ जॉब पे, सही है, डे में। तो भाई 5-10 दिन, 5-10 दिन बोला था, तो लिहाजा लड़की ने अपनी जॉब पे, तो भाई मैं टोटल 5 दिन उसकी जॉब पे गई हूँ। पेशेंट इतना तंग करता है, इतना तंग, और पेशेंट भी इतना हैवी है। फिर भी देखो, जिन्होंने भाई काम करना होता वो करते, और मैंने किया। तो भाई वो लेडीज़ जो है ना, जो पेशेंट है, वो मेरे को सेट नहीं हो पा रही थी, या मेरे पास मेरे से ना, जो साफ सीधी बात है, तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना वो होता है, बात है। तो भाई वो पुरानी वाली को उन्होंने दोबारा बुला लिया। तो वो सैलरी दे रहे थे, 30,000 रुपये सैलरी दे रहे थे, सही है। तो मैं जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ, अभी अभी जो है आधी सिलेंडर लेके आया, अम्मी के घर पे गया हुआ था। तो भाई सिलेंडर, जैसे कि आपको पता है कि जी अभी अभी सिलेंडर लाया था, आपको जैसे कि बताया। तो अभी आदि ने अंडे रखे हैं और भाई के, ये हमारे रात की रूटीन चेंज करे, हमारी तीनों तो ये भाई ये तीनों के अंडे हैं, रात की रूटीन है। और मैंने तो चलो सर्दी में काम किया है, तो अंडा बॉयल करा है कि मैं और आदि और मून खाएंगे। सर्दी हो रही क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये आदि भाई बैठा हुआ है भाई, ये देखें जी। तो आज वीडियो मून बना रहा है जी, आज वीडियो जो है मून बना रहा है। मून बोलो तो सही जी, वीडियो कौन बना रहा है? मैं। वो भी हाँ कह रहा है जी, पकड़ लो। कह रहे थक जाता हूँ भाई, मेहर से पकड़ लो, बस ये है। सबसे बड़ी बात है कि जी अभी देखें जी, आधी को पकड़ा दिया है, ये तो फौरन ही थक जाता है। तो इधर आओ मून जी। तो जी जैसे कि मैंने कल आपको ब्लॉग में बताया था कि जी मून के हमने बालों की कटिंग करवा दी है। तो ये देखें विवश, ये मून साहब बैठे हुए हैं जी। ये 1 मिनट के लिए वो मोबाइल पकड़ लेगा ना तो थक जाता है भाई, इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानी इसको होती है, सबसे बड़ी बात है। और मैं खुद भी इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानी में। और एक बैड न्यूज़ मिली, और वो किसने दी है किसने नहीं, वो भी आपको विवश आज शेयर करते हैं। मेरी मज़ीद इतनी टेंशनें परेशानियां हैं, इतनी कि हद से ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं कि मैं अकेली औरत क्या क्या करूं, सही है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला ऐसा उन्हीं लोगों पर टेंशनें परेशानियों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है कि जो कोई कहीं नहीं भी जा सकते। तो लिहाजा ये बात हुई है कि हमारी फूफो का इंतकाल हो गया, हैदराबाद से आगे रहती हैं। अब मेरी बहन के घर में कज़न आया था बताने के लिए कि फूफो का बेटा मेरी, तो वो हमारी फूफो है, दूसरे नंबर वाली फूफो है, तीसरे नंबर वाली, सॉरी। तो छोटी फूफो है, सबसे छोटी जो है हमारी फूफो का इंतकाल हो गया है। तो वो हैदराबाद से आगे टंडो आज़म की तरफ शायद रहती हैं। तो वो आए थे, तो बाजी ने मुझे कॉल करके बुलाया कि मैं कपड़े धो रही थी, तो मैं जल्दी गई नहीं। तो कज़न ने कहा कि मम्मा का इंतकाल हो गया है। बस चलते फिरते ऐसे हार्ट अटैक वगैरह आया, तो फिर ज़ाहिर सी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने उनको किसी का मोहताज नहीं होने दिया भाई। तो दूसरी बात ये है कि इतनी टेंशन है, परेशानियाँ, सब बहनें, 2 बहनें थी, मुझे भी बुला दिया। हम लोग 3 बहनें यहाँ 4 है ना, तो एक बहन तो मिलती ही नहीं हूँ मैं ज़्यादातर ना। तो ये है कि बाजी परेशान हो रहे थे, रोना था, ज़ाहिर सी बात है, फूफो तो फूफो ही होती है, आप लोग को पता है। तो इतनी ज़्यादा, अब ये लोग देखो पता नहीं जाते हैं या नहीं, पर ये कि मैं तो भाई मैंने इनको बोल दिया, मैं तो इतनी ज़्यादा, एक तो अपनी जॉब की वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानी, यही सोचती हूँ
कि कहीं ना कहीं मेरी जॉब का देखें, 2 दिन या 3 दिन किसी की जॉब पे भी चले जाए ना लिहाजा, तो वो भी एक बड़ी बात है कि चलो बाहर से कुछ ना कुछ भी आए तो वो भी फ़ायदा ही देता है ना होने से। तो मैंने कहा चले हो जाए। अब मैंने को बाजी लोगों ने कहा है कि वहाँ जाना है फूफो की उधर, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा सकती, मेरे तो बच्चों के पास भी रहने के लिए कोई है नहीं है, और तुम लोग जा सकते हो तो भाई तुम लोग जाओ। लिहाजा मुझे इतनी टेंशनें परेशानियाँ कि मैं क्या क्या करूँ, अपने घर को देखूँ और अपने घर को देखूँ और क्या करूँ। सबसे बड़ी बात है, आज मैंने कपड़े वगैरह धोए, बेडशीट वगैरह चेंज करी, सब करा, सही है, घर का काम वगैरह करा, और इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ ना कि हद से ज़्यादा। सही है, तो अभी मैंने आदि को बोला कि आदि मुझे ना वो कर दो, सर्दी लग रही है, तो मुझे चाय या अंडा बना के वो बॉयल करके दे दो। चाय तो पिए। सही है, तो फिर हम लोगों ने 3 अंडे रखे थे, कि एक आदि का एक मून का, कि चलो तीनों खा खा कर ना आराम से बिस्तर में लौट जाएंगे। और सर्दी मुझे तो वैसे ही बहुत लगती है भाई, बिस्तर में पड़ी हुई हूँ मैं। तो मैंने कहा चले इसी के साथ मिलके हम ब्लॉग भी बना लेते हैं और आपसे रात की रूटीन भी शेयर कर लेते हैं। पहले तो मैंने चाय आदि ने बनाई थी शाम में, तो भाई वो चाय पी थी, तो चाय पी के अभी आदि ने मुझे अंडा बॉयल करने के लिए रखा है, तो वो करके दे रहा है। तो मुझे तो इतनी टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन हो रही है कि सबसे बड़ी बात है कि पप्पू की इतनी टेंशन हो रही है कि हमारे ख़ानदान में हमारे अब्बू, जैसे कि आप लोग को पता है कि अब्बू भी हमारे गुजर चुके हैं। सही है, तो अब्बू की बड़ी बहन का भी इंतकाल हो चुका है, और सबसे छोटी पुप्पो अब आ जाके बची बची तो हमारी एक पुप्पो बची हैं। तो हम ये दुआ करते हैं खुदा उनको भाई तंदुरुस्ती और बरकत और सलामती दे, अपने घर में अपने बच्चों में सही सलामत रखें अल्लाह ताला उनको। सही। और दूसरी बात ये है कि भाई मैंने बाजी लोग को बोला है कि भाई तुम लोग के आगे फेस्ट है, मेरे से तो सर्दी वगैरह भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं कहीं इतनी दूर नहीं, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग चले जाओ, अम्मी भाई। सही है, और बड़ी बहनें, जिसने जाना, मैं नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी है कि मेरे बच्चों को देखने वाला नहीं है। बस कोई हो ना फैमिली में से कोई और जिसके पास बच्चों को छोड़ के चली जाओ, तो मसला ये, अब बड़े हैं सारा दिन रह जाते हैं, इतने तो बड़े हैं सारा दिन छोड़ के जाती हूँ, शाम में अगर जॉब वगैरह का हो जाए तो फिर तो चलो वो होता है। अब नाइट में या डे में कहीं जाए इंसान, आने जाने में देर सवेर हो जाती है, आप लोग को पता है जैसे कि, तो बच्चे हैं, खाना वाना कौन बना के देगा, कौन खिलाएगा इनको, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये टेंशनें जो है ना इंसान को अंदर ही अंदर जो है ना व्यूअर्स ख़त्म कर देती, और मेरी इतनी टेंशनें, तो मैं तो इसी टेंशनों से मज़ीद ना पागल हो रही हूँ। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि आज भाई हमारे एक बात और, कि सबसे बड़ी बात है कि आदि ने भाई हमारे बाल नहीं कटवाए। आदि कह रहा है जी मम्मा मैंने बाल बड़े करने हैं, तो मैंने इसको कहा कि तुमने बाल नहीं कटवाए ना अगर कल परसों तक, तो तेरे को मैं बेटा गंजा कर दूंगी। ये बड़े बाल जो हैं लड़कों पे, मुझे बिल्कुल बड़े बाल नहीं पसंद, सूट नहीं करते मुझे, क्योंकि मुझे छोटे छोटे बाल ही पसंद है लड़कों के। तो इनको मैंने एक ही बात बोली, मून की तो आज मैंने ना अच्छी पटाई की। मैंने कहा एक तो भाई कंका वगैरह नहीं जल्दी करता, फिर इसको पकड़ के मैंने आदि को बोला कि लेके जा इसके बालों की कटिंग करवा के, इससे भी छोटे कहा था, फिर भी शुक्र है। और माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र है कि मेरे बच्चे के बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं इंशाल्लाह ना। इसके बालों की ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसके बाल जो है ना इसके पापा पे गए हैं, फिर इसके पापा के भी बाल बहुत थे, वो हैं घने और बढ़ते भी बहुत हैं। तो दूसरी बात यह है कि भाई आप व्यूअर्स मेरे लिए और मेरे घर के लिए थोड़ी सी दुआ कीजिएगा, मेरी पुप्पो की फैमिली के लिए, खुदा उनको हौसला अफजाई और सब्र दे उनके बच्चों के लिए। तो हम भी यही दुआ करते हैं। लिहाजा एक मुझे कल अपनी दोस्त के भाई की बैड न्यूज़ मिली थी कि वो देख सुन के परेशान, और आज देखो सुनने को ये हादसा हो गया है कि हमारी खुद की पुप्पो का। तो भाई मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान होगी, इतनी, मैं कल अपनी बाजी को बता रही थी, मैंने कहा मैंने दोस्त के भाई का हादसा सुना तो मेरी इतनी हालत ख़राब हुई थी। बाहर अंदर बच्चे निकलते हैं तो इतना डर लगता है, इतना हद से ज़्यादा।
तो चले मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।